टॉपिक था साइंस का। हम लोग चौथे चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे पहले हम चैप्टर 1 में पढ़े थे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स एयर, वाटर एंड लैंड के बारे में। फिर उसके बाद लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब थे। देन आफ्टर ये तीसरे चैप्टर पढ़े थे, जिसमें प्लांट सब के बारे में पढ़े थे। and this is the fourth chapter, disaster management. So I am going to present the screen. हाँ, स्क्रीन में अभी शेयर नहीं किया था, ओके, इसीलिए आपको विजिबल नहीं होगा। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आपको अब स्क्रीन विजिबल होगा। मीटिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था तो इसलिए मैं वेट कर रहा था। सो होप स्क्रीन इज विजिबल टू यू। यस। सो पिछले क्लास में हम स्टार्ट किए थे डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, फिर कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे। फ्लड क्या होता है, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर, इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी, मीन्स एक ही जगह पे बहुत सारे लोग जब रहते हैं उसके वजह से क्या सब कठिनाई आती है। फिर हमने डिजास्टर के दो टाइप पढ़े थे। फर्स्ट वन इज मैन मेड एंड सेकेंड वन इज नेचुरल। तो मैंने आपसे पूछा था, ये बॉक्स में ढेर सारे डिजास्टर के नेम दिए हुए थे, तो आपसे मैंने चैट बॉक्स में पूछा था, तो आपने जैसे फायर, अर्थक्वेक, तो आपने बताया था कौन से मैन मेड है और कौन से नेचुरल डिजास्टर हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली 3-4 नेचुरल डिजास्टर, जो कि जैसे अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर, स्टॉर्म एंड फ्लड, ये 4 डिजास्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और रिमेडियल मेजर क्या लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर अचानक कुछ ऐसी घटना हो गई तो हम तुरंत क्या हम कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक का मतलब, जैसा कि आप लोगों ने कल पिछले क्लास में अर्थक्वेक का मतलब भूकंप बताया था। सो मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? माय वॉइस इज लो। माय वॉइस इज लो। यस। मेरी आवाज लो है क्या? ओके, एक मिनट, भाई ईयरफोन को एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, बिटवीन बिटवीन वॉइस इज लो, ओके। हाँ, तो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो अर्थक्वेक क्या होता है, इसका हम एक जनरल डिस्कशन पिछले क्लासेस में आप लोगों के साथ किए थे। तो यहाँ पे मैं अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ते हैं। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? अर्थक्वेक जो भूकंप आती है, आप लोग अधिक लोग मीन्स भूकंप आप लोग महसूस किए भी होंगे, भूकंप के झटके को। तो भूकंप कैसे आती है, मीन्स अर्थ के अंदर में कोई, अच्छा वो हम आगे पढ़ के ही बता देते हैं कि भूकंप क्या है, क्यों आती है और इसके क्या सब नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ है, मूवमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज tremendous amount of energy. This causes seismic waves leading to movement of the earth surface like tremors, shaking, cracking up, etc. तो यहाँ पे एक ट्रीमर्स दिया हुआ है, ओके, ट्रीमर्स, TREMORS। तो इसका मीन्स क्या होता है? ट्रीमर्स का मीन्स झटका, मीन्स अचानक, मीन्स सडन जर्क, ओके। ट्रिमर्स का मीनिंग होता है झटका, ओके।
एंड मीन्स इसे आप कह सकते हैं सडन जर्क, अचानक आपको कोई झटका दे दिया या कोई भी वस्तु है तो वो क्या हो गया, ट्रीमर्स, TREMOR। ऐसा आप लोग अपने नोटबुक पे इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये हम हाँ, यहाँ पे यह बताया गया कि मूवमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अर्थ के अंदर कोई भी ऐसा मूवमेंट हो जाता है किसी वजह से, तो चूंकि अर्थ क्या है, काफी विशाल है, तो मूवमेंट होता है, तो इस वजह से क्या होता है, एक वेव जनरेट होती है। जैसे आप वाटर में स्टोन फेंकोगे, वाटर में जब आप स्टोन फेंकोगे तो वाटर में क्या होता है, वेव जनरेट होती है। वेव जनरेट होती है। इसी तरह अर्थ में भी क्या होती है, अर्थ के सरफेस, अगर अर्थ के सरफेस के मूवमेंट की वजह से जो वेव जनरेट होती है उसे हम सेस्मिक वेव कहते हैं। जो अर्थ के सरफेस के मूवमेंट से जो वेव जनरेट होती है उसे हम सेस्मिक वेव कहते हैं, जिसके कारण अत्यधिक अत्यधिक अमाउंट में क्या होता है, धरती में कंपन होता है, मीन्स शेकिंग ऑफ अर्थ। तो अर्थ में क्या हुआ, अर्थ में कंपन हुआ तो क्या होगा, कहीं पे क्रैक कर जाएगा, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाएंगे, और भी जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। मीन्स अर्थ में क्या हो रहा है, वेव के जगह वेव के वजह से वाइब्रेशंस हो रहे हैं। इसके इसके कारण जो भी इफेक्ट होगा वो राइट साइड में दिया हुआ है। This causes seismic wave leading to movement of the earth surface like tremors, sagging, cracking up। तो सेस्मिक वेव के कारण क्या होता है, अचानक एक झटका सा महसूस होता है, मीन्स जैसे भूकंप आती है तो 8-9 सेकेंड के लिए वो कंपन मीन्स वाइब्रेशंस जैसा होते रहता है। मे बी आप लोग ये अर्थक्वेक को फील किए होंगे। यस। सो such vibration or quaking in the earth crust is known as an earthquake। तो मीन्स यहाँ पे एक क्वेकिंग दिया हुआ है, QUAKING। तो क्वेकिंग और वाइब्रेशन मीन्स कंपन करना, तो क्वेकिंग और वाइब्रेशन दोनों कंपन करने के मीनिंग दोनों का है। ओके, सो सच वाइब्रेशन और क्वेकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इज नाउन एज एन अर्थक्वेक। मीन्स हमारा जो अर्थ है वह कई लेयर से मिलके बनी हुई है। जो अर्थ के जो क्रस्ट में जो वाइब्रेशंस होते हैं, उस वाइब्रेशन के वजह से क्या होती है, सेस्मिक मीन्स सॉरी, उस वाइब्रेशंस के वजह से अचानक एक झटका सा महसूस होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। It is believed that beside other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead to earthquake। For example, यहाँ पे यह बताया गया है कि जैसे हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग का मतलब क्या हुआ कि माइनिंग का मीनिंग ये हुआ कि हमारे अर्थ के अंदर में खनिज पदार्थ मीन्स मिनरल्स, आयरन, कोल, ओके, दीज आर अवेलेबल इन आवर अर्थ। मीन्स हम जब अर्थ इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। मीन्स अर्थ को डिग करके काफी अंदर जाते हैं और माइनिंग करके उस मटेरियल को हम निकाल लेते हैं। हम मटेरियल को तो निकाल लेते हैं, बट उसके बाद उसे जैसे अगर हम फिल नहीं किए, मीन्स धरती के अंदर से जो हमारा जो मिनरल्स है, मिनरल्स को हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, एंड उसके बाद हम उसे फिलअप नहीं किए, उसे हम भरे नहीं वापस। मीन्स या मिट्टी से भरना होता है या बालू से जनरली भरा जाता है। तो अगर हम उसे अच्छे से भरे नहीं तो क्या होगा, ऊपर चूंकि वो हम काफी गहराई में गए हैं तो क्या होगा, एक गैप बन जाता है। तो गैप बनने के कारण क्या होता है, इस वजह से क्या होगी, एक लेयर दूसरे लेयर पे, एक और दूसरे लेयर के बीच में एक
एक गैप हो गया, और इस गैप के वजह से क्या हो सकता है, कभी मीन्स अर्थक्वेक जैसा हो सकता है। मीन्स एक सरफेस अगर वो वहां से क्रैक कर गई तो क्या होगा, अर्थक्वेक जैसा वहां पे हो सकता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में फॉर एग्जांपल ये आपको एक स्ट्रीट दिखाया गया है, एक स्ट्रीट दिखाया गया है। स्ट्रीट क्या है, डैमेज है। स्ट्रीट यहाँ पे क्या है, डैमेज है। सो अगर कोई स्ट्रीट के नीचे में कोई एक काफी बड़ा गटर बना दिया जाए, काफी बड़ा क्या किया जाए, गटर बना दिया जाए, और तो क्या होगा, स्ट्रीट के नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर कोई काफी भारी ट्रक जा रही है या और भी व्हीकल जा रही है, तो ये हमारा जो स्ट्रीट है यहाँ पे काफी दबाव पड़ेगा, जिस वजह से क्या होगा, स्ट्रीट डैमेज हो जाएगी। आप इसी को लार्ज स्केल पे कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे मीन्स मिनरल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ से निकालते हैं खनिज को, तो यह किस तरीके से यह अर्थक्वेक को जनरेट कर सकती है। फिर यहाँ पे दिया गया है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मीन्स जो भी हमारे बिल्डिंग्स हुए हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, घर हुए हैं, स्ट्रीट, डैम, रोड, ओके, दीज ऑल आर कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो क्या होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है, हमारे बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, ब्रिज ब्रिज में क्रैक आ सकते हैं, रोड डैमेज हो सकते हैं। मीन्स भूकंप का जैसा इंटेंसिटी होगा उसके अकॉर्डिंग, मीन्स भूकंप का जैसा तीव्रता होगा, जितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होगा उसके अकॉर्डिंग वो हमारा डैमेज होगा। कभी कभी कम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आती है तो डैमेज काफी कम होता है। फिर उसके बाद दिया है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स। मीन्स रिवर क्या होती है, रिवर मीन्स फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवर रिवर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, एंड भूकंप के वजह से बीच का पार्ट काफी ऊंचा हो गया, और बीच का पार्ट एक मीन्स कहीं एक पार्टिकुलर जगह का पार्ट क्या हो गया, कहीं काफी ऊंचा हो गया, जिस वजह से क्या होगा, नदी का फ्लो क्या हो जाएगा, वहां पे बाधित हो जाएगा। बाधित हो जाने के वजह से नदी का मीन्स फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ये एक दूसरा इफेक्ट हो गया, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। एंड थर्ड वन इज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मीन्स लाइफ का भी काफी नुकसान होता है। जैसे भूकंप के दौरान मीन्स चूंकि सारे लोग घर में ही रहते हैं, या कोई मीन्स जैसे कोई स्कूल में क्लासेस चल रहे हैं, या कभी कोई ऐसा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है या डैमेज हो जाता है जहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, सो इस वजह से क्या होता है, लाइफ का भी डैमेज होता है, आइदर ह्यूमन लाइफ और एनिमल्स लाइफ। सो मैं अभी अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस कर रहा था। सो मैं चैट बॉक्स में चलता हूँ और आपसे पूछता हूँ, अर्थक्वेक आप समझ पाए क्या? अर्थक्वेक अर्थक्वेक आप समझ पाए क्या? यस, गुड। क्योंकि अर्थक्वेक के बारे में हम पिछले क्लासेस में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। यस, सो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो क्या है। फिर हम अर्थक्वेक हम डिस्कस कर लिए, देन आफ्टर इट इज 7:40 नाउ, देन आफ्टर इज फ्लड। तो फ्लड भी आई थिंक पिछले क्लासेस में हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में फ्लड के बारे में हम देखे थे। सो फ्लड क्या होता है, ये फ्लड मैंने 3 वजह से आपको बताया था, 3 वजह से जनरली फ्लड आती है। फर्स्ट रीजन क्या था कि अत्यधिक बारिश के कारण, मीन्स एक्सेस ड्यू टू एक्सेस रेन। सेकेंड रीजन इज मीन्स ड्यू टू एक्सेस रेन क्या होता है, हमारे जो ड्रेनेज हैं, जो पानी ड्रेनेज हैं क्या हो जाते हैं सॉरी सॉरी हाँ,
पिछले क्लासेस में हम आपको बता रहे थे कि फ्लड फ्लड आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था तो आपने चैट बॉक्स में बताया था कि रेन एक्सेस रेन की वजह से फ्लड आ सकती है, रिवर में काफी ज्यादा पानी आ जाती है तो फ्लड आ जाती है। तो फ्लड फ्लड जनरली जैसे सिटी है तो सिटी मीन्स शहर, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मीन्स विलेज के अकॉर्डिंग सिटीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। तो बारिश होने की वजह से जो हमारा पानी बहने का जो गटर है सो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो चूंकि बारिश काफी ज्यादा हुई और वो पानी बह करके नदी में नहीं जा पाए, सो क्या हो जाता है, जल जमाव हो जाता है जिस वजह से फ्लड आ जाती है। दूसरा कारण है फ्लड आने का कि नदी है, नदी का पानी काफी इंक्रीज होता है, बारिश के वजह से नदी का पानी बढ़ता है और वो नदी के दोनों ओर काफी दूर एरिया तक, काफी दूर के क्षेत्रों तक वह फैल जाती है। नदी का पानी जैसे यहाँ पे ये चित्र में देख रहे होंगे आप कि कहीं पे एक नदी होगा और वो नदी में पानी बढ़ते गया और एक ऐसा समय आया कि ये गांव में भी ये पानी चला गया। यहाँ पे एक सड़क भी आप देख रहे होंगे, सड़क भी पानी में जलमग्न हो गया है। एंड थर्ड रीजन क्या होता है, जैसे नदी के दोनों ओर क्या होते हैं, बांध होते हैं। जैसे मेरे विलेज में मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नदी है और नदी के दोनों ओर बांध है, मीन्स मिट्टी का बांध बना दिया जाता है काफी ऊंचा। सो जब पानी रेनी सीजन में जब पानी मीन्स वाटर लेवल बढ़ता है रिवर का, रेनी सीजन में जब वाटर लेवल रिवर का इंक्रीज होता है तो चूंकि दोनों ओर क्या दिए गए हैं, बांध दिए गए हैं। ओके, सो बांध के वजह से क्या होगा, पानी पानी जो बढ़ रही है वो बांध पानी को प्रिवेंट करेगी, बाहर जाने से उसे रोकेगी। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जब वो वाटर का लेवल खतरे के निशान से ऊपर चले जाएगी तो क्या होगा, बांध कहीं पे डैमेज हो जाता है, बांध कहीं पे क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और डैमेज होके सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो इस वजह से भी बाढ़ आती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके बुक में क्या दिया गया है फ्लड के बारे में। A frequently occurring natural disaster in all parts of the world is floods. Due to excessive rains in same place, a river overflows its bank, causing a flood. यहाँ पे यह मीन्स फ्लड जो है एक मीन्स पूरे वर्ल्ड में एक फ्रिक्वेंटली मीन्स हमेशा ढेर सारे जगहों का यह फ्लड एक काफी गंभीर समस्या है। नहीं, जैसे इंडिया में भी ढेर सारे जगह पे फ्लड्स आती है और भी अलग अलग कंट्रीज में फ्लड्स आती हैं, आप लोग न्यूज में देखते भी होंगे। फिर मीन्स ये क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स, अत्यधिक बारिश के कारण दोनों पानी क्या होता है, बैंक ऑफ रिवर मीन्स नदी का किनारा, मीन्स नदी रिवर क्या हो जाती है, रिवर ओवरफ्लो हो जाती है। जैसे हमारा पानी का टंकी है, पानी का टंकी वाटर टैंक जो आपके घर पे है, उसमें जब पानी जब एक्सेस हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो नीचे गिरने लगती है। सो इसी तरह जो हमारा रिवर है, रिवर में रेनी सीजन में एक्सेस रेन के कारण पानी क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, वाटर ओवरफ्लो हो जाता है। इस वजह से वो वाटर रिवर के नियर बाय प्लेसेस में, रिवर के नदी के आसपास के क्षेत्रों में वह पानी फैल जाती है, जिस वजह से क्या हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। The water drainage system in big cities falls short when there is heavy rainfall, resulting in choking of gutters and drainage lines. ये मैं आपको जैसा कि बताया था कि जो सिटीज हैं, तो सिटीज में क्या होती है, चूंकि जो हमारा गटर्स है, नाले नाले जिसके हेल्प से पानी फ्लो होकर के जाती है, सो काफी हैवी रेन के वजह से क्या हो जाती है, चूंकि पानी तो बहुत ज्यादा हो गया और गटर का तो कैपेसिटी एक लिमिटेड है। सो क्या हो जाता है, वहां पे एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, पानी का जल जमाव हो जाता है जिस वजह से फ्लड आ जाती है। एंड वाटर ओवरफ्लोज ऑन द रोड्स एंड सराउंडिंग एरियाज एंड इवन एंटर्स नियर बाय हाउसेस, मीन्स
वाटर क्या होता है, मीन्स जो नीचे जगह है वहां पे जाते हैं, अगर उससे भी ज्यादा पानी हुई तो फिर इवन अगर हमारे घर में भी आ जाते हैं। आप लोग न्यूज में देखते भी होंगे फ्लड के 1-2 महीने पहले जैसे फ्लड आने का सीजन था, तो आप लोग न्यूज चैनल पे फ्लड का ढेर सारे न्यूज भी देखे होंगे। देन आफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लड, चूंकि फ्लड क्या है, बाढ़ क्या है, एक डिजास्टर है, मीन्स आपदा। डिजास्टर है तो इसका क्या होगा, इफेक्ट भी होगा, वो मीन्स इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट इज ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मीन्स जैसे फ्लड आती है तो जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, पहले हम एनिमल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, रैबिट सभी लोगों ने देखा होगा। तो रैबिट कहाँ पे रहती है, जमीन के ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जो हमारा गटर्स होता है, ओके। मीन्स जैसे शहर में क्या होती है, शहर में घर का पानी बगल के नाले में जाती है, फिर वो उसे हम नाले में जाती है, फिर नाले से होकर के एक सीवेज सिस्टम होता है जहाँ पे वो सारे पानी को मीन्स थोड़ा सा मीन्स प्यूरिफाई किया जाता है, और उसके बाद उसे रिवर में या जहाँ पे उसे डिस्चार्ज करना होता है वहां पे डाल दिया जाता है। तो इसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। मीन्स पानी का समुचित जो मैनेजमेंट है वाटर का शहर में, वो जो हो गया वो ड्रेनेज सिस्टम हो गया। वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस इज आई थिंक ओके। मेरी वॉइस में प्रॉब्लम भी आ रही है क्या आप लोगों को? मैं नो, हाँ। सो गटर आप लोग, हाँ, ओके, थैंक यू, यस। सो गटर आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कोई भी डॉट होगा तो ऐसे ही आप चैट बॉक्स में उस वर्ड को आप डाल दोगे, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसीलिए मैं बीच में आपका चैट देखा था। तो मैं बता रहा था कि इफेक्ट ऑफ फ्लड। तो रैबिट, रैबिट आप लोगों ने देखा है क्या? रैबिट, RABIIT, हाँ, रैबिट खरगोश, यस, वेरी गुड। सो रैबिट कहाँ पे रहती है? रैबिट जमीन के अंदर में रहती है। जैसे इधर हमारे गांव में भी रैबिट, ढेर सारे रैबिट्स हैं। तो क्या होता है, जैसे फ्लड्स आते हैं तो रैबिट को तो पता नहीं है कि फ्लड्स आने वाली है, और वो अपने बिल के अंदर ही है। एंड फ्लड आ गई और वो क्या हो जाते हैं, चारों तरफ से, अगर वो ऊंचा जगह पे हैं या नीचे जगह पे हैं, तो अगर वो भाग के ऊंचे जगह पे भी जाते हैं तो फ्लड अगर आ जाता है तो वो मीन्स वो बच नहीं पाते हैं। ऐसे ही फ्लड के समय में रैबिट्स और भी ढेर सारे, एक शाही हमारे इधर पाया जाता है, और सियार, ये सब बहुत सारे, ये सब एनिमल्स का डेथ हो जाता है क्योंकि उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता है। सो ह्यूज लॉस ऑफ टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये तो एनिमल्स का होता है। फिर ढेर सारे जो ह्यूमन बीइंग्स का भी डेथ हो जाता है। मीन्स फ्लड की वजह से किन्हीं को स्विमिंग स्विमिंग करने नहीं आता है, या कभी पे अगर वो नाव पे ही कहीं पे जा रहे हैं और नाव दुर्घटना बस नाव कहीं पे कुछ हो गया, तो मीन्स अगर उन्हें स्विमिंग नहीं आती है तो वो उनका मीन्स काफी सॉरी, मीन्स ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मीन्स ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स लाइफ दोनों का काफी डैमेज होता है। सेकेंड वन इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सॉइल के 3-4 लेयर होते हैं। मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछता हूँ, सॉइल का सबसे टॉप मोस्ट लेयर क्या होता है? व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द, व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर? जैसे बेड रॉक था, स्मॉल रॉक था, ऐसे ही आप सबसे टॉप वाले जो लेयर होते हैं लैंड के, वो क्या होते हैं? चैट बॉक्स में बताएं आप लोग। ह्यूमस, वेरी गुड, यस यस, ह्यूमस। सो ह्यूमस क्या बनती है? ह्यूमस, वेरी गुड। सो आप लोगों को याद है ह्यूमस होती है। तो चूंकि जैसे फ्लड आती है तो फ्लड का वाटर का जो वो वाटर के साथ साथ वो ह्यूमस क्या हो जाती है, चली जाती है। सो क्या हो जाता है, इस वजह से सॉइल इरोजन होता है। और ह्यूमस के अलावा भी जो सॉइल्स हैं वो वहां पे मीन्स वाटर के साथ साथ वो मीन्स वो सॉल्युबल होकर के या उनके साथ वो चले जाते हैं।
जैसे मीन्स जैसे स्ट्रीट है तो स्ट्रीट हमारे डैमेज हो जाते हैं, सड़क डैमेज हो जाते हैं। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, क्योंकि जैसे फ्लड्स आती है तो 2-3 महीने तक वो पानी वाटर रहती है, जिस वजह से बहुत सारे क्रॉप तो फ्लड के वाटर में तो डूब ही जाते हैं, और इस वजह से वो कंप्लीटली वो डैमेज हो जाते हैं। एंड इसके बाद है आफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लड, मीन्स और फ्लड के जाने के बाद क्या होता है, जिस क्षेत्र में फ्लड आया उस क्षेत्र में काफी जगह जो कि नीचे का स्थान है, नीचे का जगह है, वहां पे पानी वाटर रहता ही है, जिस वजह से ढेर सारे इपिडेमिक मीन्स महामारी, जैसे अभी हम वैश्विक महामारी में कोविड में रह रहे हैं। सो ये जो इपिडेमिक हुआ, इपिडेमिक्स ये महामारी होता है। ओके, सो मीन्स ऐसा बीमारी जो एक ही साथ कम्युनिटी में काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाए। मीन्स जैसे ढेर सारे मलेरिया, कालाजार और भी ढेर सारे डिजीज हैं जो कि वाटर के मीन्स इन सब वजहों से फैलते हैं। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लड्स लाइक स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ पीपल, इस वजह से पीपल का हेल्थ इफेक्ट होता है, डैमेज होता है। सो अभी हम देखे थे फ्लड क्या है, फ्लड कैसे आती है, फ्लड क्यों आती है, और फ्लड का क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर। सो आई थिंक आप लोगों ने फ्लड का जो टॉपिक है ये आप समझ पाए क्या? फ्लड फ्लड आप लोग समझ पाए क्या? फ्लड अभी मैंने डिस्कस किया, आप समझ पाए क्या? एनी क्वेरीज? एनी क्वेरीज? फ्लड। सो इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि ये सब जो फ्लड, अर्थक्वेक्स, आप लोग मतलब पहले से ही इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, और कुछ चीजें पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किए थे। सो सेकेंड टॉपिक क्या हो गया? फ्लड हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे इफेक्ट ऑफ फ्लड है तो आपसे जैसे एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मीन्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्लड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। सो आप लोग इसे मीन्स समझ के याद कर सकते हैं। मीन्स एक बार जैसे समझ लीजिएगा तो आप एग्जाम में अपने भी शब्द में लिख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है? स्टॉर्म। स्टॉर्म तो आप लोग काफी परिचित होंगे स्टॉर्म से। सो यहाँ पे स्टॉर्म का दिया हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट इन द एटमोस्फेयर काउजेज चेंजेस इन वेदर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म। मीन्स यहाँ पे दो टेक्निकल वर्ड दिया है। फर्स्ट इज हाई, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट। हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट ये क्या होता है, ये मैं आपको एक दो उदाहरण देके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सड़क पे स्ट्रीट के एक साइड में आप खड़े हैं, आप स्ट्रीट के एक साइड में खड़े हैं, स्टैंड है, और एक एक कोई बस है जो कि काफी रफ्तार से, काफी तेजी से वहां से गुजर गई। तो आप महसूस किए होंगे कि गुजरने के कुछ देर बाद क्या होती है आपको, मीन्स एक थोड़ा सा हवा का झटका जैसा लगता है। मीन्स तेजी से हवा बस के डायरेक्शन में जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे बस बस चल रही है तो बस जैसे जैसे आगे चलेगी तो थोड़ा सा वहां पे स्पेस वैकेंट होता है, स्पेस खाली होता है, और फिर वो स्पेस को भरने के लिए पीछे से एयर मीन्स काफी तेज रफ्तार से उस जगह को फिलअप कर देती है। तो ये क्या हो गया? और एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ, इन सबको आप लिंक करके समझ सकते हैं कि हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं। और ये जो चीज है आप लोग ये मीन्स 11th के भी फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, और भी आगे क्लास में आपको ये सब पढ़ने को मौका मिलेगा। सोशल साइंस में भी ये आपको हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। सो यस, हाँ। सो जैसे कोई गुब्बारा है, बैलून, तो बैलून सभी लोग बैलून
फुलाए होंगे। सो बैलून को क्या करते हैं, बैलून को फुला करके मीन्स एयर बैलून में डाल करके बैलून को अगर आप बैलून को क्या करोगे आप सनलाइट में डाल दोगे। ओके, बैलून को क्या करना है, सनलाइट में डाल देना है। तो क्या होगा, वो एयर क्या हो जाएगी, बैलून के अंदर का जो एयर है वो हॉट हो जाएगी, जिस वजह से वो हॉट एयर मीन्स कोई भी चीज गर्म होती है तो वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है। कोई भी चीज गर्म होती है तो वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है। तो वो बैलून के अंदर जो एयर है वो क्या करेगी, धीरे धीरे एक्सपेंड करेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि बैलून क्या हो गया, पूरा डैमेज हो जाएगा। बैलून क्या हो जाएगा मीन्स अचानक वो मीन्स पंक्चर जैसा हो जाएगा। सो यहाँ पे तो वैसे दो फेनोमिनन काम करते हैं, बट आपके समझने के लिए मीन्स हमारे जो वायुमंडल है वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है और बैलून के अंदर में हाई प्रेशर है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण वो बैलून क्या हो गई, डैमेज हो गई, पंक्चर हो गई। और मैं आपको और उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। हाँ, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे काफी तेज स्टॉर्म आती है, मीन्स आंधी, काफी तेज हवा बहती है, तो जो हट है, झोपड़ी, या फिर हमारे छत के ऊपर में जो झोपड़ी जैसा कभी कभी बना रहता है या एटबेस्टस का रहता है, तो वो क्या हो जाता है, मीन्स वो उड़ के चला जाता है। तो इसके पीछे यह रीजन है कि वो जो हमारा हट है, हट हट मीन्स HUT, हट मीन्स झोपड़ी, मैं उसका बात कर रहा हूँ। ओके, सो वो हट के अंदर क्या है, हट के अंदर में हट के अंदर में हाई प्रेशर है और ऊपर लो प्रेशर है, जिस वजह से प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। एक जगह हाई प्रेशर है और एक जगह लो प्रेशर है, तो प्रेशर डिफरेंस के वजह से हट के ऊपर का जो रूप है वो उड़ के बाहर चली जाती है। हो सके तो आप लोग ये नहीं भी समझ पाए होंगे, आपके सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता दिया। आप लोग जब मीन्स क्लास 11th में एक बर्नौली थ्योरम होता है फिजिक्स में, वो आप पढ़ोगे तो इसका उदाहरण आप लोग उसमें रहता है। और फिर आप लोग ये भी ऑब्जर्व किए होंगे, जब आप ट्रेन से जा रहे होते हैं तो जब दो ट्रेन को एक साथ मीन्स एक पटरी पे एक ट्रेन जा रही है और दूसरे पटरी पे एक दूसरी ट्रेन आ रही है, तो क्या होता है कि एक ट्रेन को थोड़ा सा स्लो कर दिया जाता है, मीन्स एक ट्रेन के स्पीड को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, ताकि अगर दो ट्रेन मीन्स दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और या सेम भी डायरेक्शन में जा रही है, तो एक एक को या तो रोक दिया जाता है या थोड़ा सा उसका स्पीड कम कर दिया जाता है, ताकि उसका एक पार्टिकुलर स्पीड का लिमिटेशन होता है। मीन्स ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट के वजह से। सो और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग और गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, व्हाट इज हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट। सबसे अच्छा उदाहरण है बैलून वाला, आप लोग याद रख सकते हैं, या बस मीन्स आपका जो पहला मैंने एग्जांपल दिया था वो बस वाला। सो इसे आप समझ सकते हैं, व्हाट इज हाई प्रेशर एंड व्हाट इज लो प्रेशर बेल्ट। सो मीन्स इसी तरह जो हमारे अर्थ है, अर्थ पे क्या हो जाता है, कहीं पे हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, कहीं पे लो प्रेशर बेल्ट बनती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि विंड का काफी काफी रफ्तार में विंड एक जगह से दूसरे जगह में जाती है। सो जैसे कि मीन्स आप ये बस वाले एग्जाम्पल को आप कंसीडर करके इमेजिन कर सकते हैं। सो मैंने आपको जो कुछ एग्जाम्पल्स बताया, आप थोड़ा भी समझ पाए क्या? मैंने अभी 4-5 एग्जाम्पल्स दिया था, जिसके हेल्प से मैं ये बताना चाह रहा था कि व्हाट इज हाई प्रेशर बेल्ट एंड व्हाट इज लो प्रेशर बेल्ट। यस, ओके, वेरी गुड। हाँ, तो तो जैसे मैंने बस का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह क्या होता है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट बनने की वजह से ये जो अर्थ है, अर्थ पे भी
ये विंड का काफी हाई स्पीड में फ्लो होता है, जिस वजह से क्या हो जाते हैं, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, जिस वजह से स्टॉर्म्स जो आंधी है वो आ जाती है। तो यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म। स्टॉर्म का इफेक्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट वन इज ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन, means tremendous losses to life and property. Third one is disruption of electric supply, and fourth one is disruption of transport and communication. पहला है कि जो भी स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन है वहां पे काफी नुकसान होती है, हमारे घर डैमेज हो जाते हैं, पेड़ पौधे का डैमेज हो जाता है, पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, स्ट्रीट पे गिर जाते हैं, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो जाती है। फिर उसके बाद काफी लाइफ का लॉस होता है, मीन्स आइदर ह्यूमन लाइफ और एनिमल्स लाइफ, अगर प्रॉपर केयर नहीं रखा गया हो स्टॉर्म से पहले। थर्ड वन इज डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई का डिसरप्शन होता है, ये लोग आप इससे आप भली भांति परिचित होंगे, आपके यहाँ भी स्टॉर्म्स आना बहुत ही आम बात है, जिस स्टॉर्म या रेन, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे प्रभावित होती है। फोर्थ वन इज डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स जैसे रेन होती है या कुछ इस तरह का आंधी तूफान आती है तो हमारे मोबाइल का नेटवर्क क्या हो जाता है, नेटवर्क चला जाता है या नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है, जिस वजह से कभी कभी आप लोगों को क्लास करने में भी परेशानी होती है। एंड ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बताया कि जैसे कोई पेड़ है या कोई इलेक्ट्रिक पोल है तो वो मीन्स विंड के साथ वो स्ट्रीट पे ही गिर गई, जिस वजह से क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो सकता है। सो मैंने अभी आपको बताया, ये स्टॉर्म के बारे में बताया, स्टॉर्म क्या होता है और स्टॉर्म के क्या इफेक्ट आ सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे एक हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट के बारे में बताया, फिर ये 3-4 जो इफेक्ट हैं ये इसके बारे में बताया। सो स्टॉर्म हमारा खत्म हो गया। देन आफ्टर फॉरेस्ट फायर, तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको फॉरेस्ट फायर क्यों लगती है, कैसे लगती है, ये बताया था, आपको याद है? मैं चैट बॉक्स में आपसे पूछता हूँ, मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि फॉरेस्ट में फायर कैसे लगती है। आपको ये बताया था कि फॉरेस्ट में तो मीन्स ह्यूमन बीइंग हम लोग तो रहते नहीं हैं, तो भी वहाँ पे फायर कैसे आ जाती है। यस, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ फिर। अमेजोन का मैंने एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पे कुछ दिन पहले आग लगी थी, बट फॉरेस्ट में कैसे आग लगती है इसका इसका मैंने आपको बताया था कि इट इज 7:38 नाउ। हाँ, तो जैसे ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे पहला आविष्कार क्या है, आग, मीन्स फायर इज द वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हमारे जो पूर्वज थे जिसे हम आदि मानव कहते थे, तो वो क्या करते थे, हमारे एंसेस्टर्स, उन्हें आग की आवश्यकता होती थी, आग की जरूरत होती थी। तो उस समय में कुछ ऐसा मैच स्टिक या लाइटर ये सब अवेलेबल नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, 2 स्टिक ले लेते थे, 2 स्टिक को आपस में रब करते थे, मीन्स रगड़ते थे, तो उस फ्रिक्शन के वजह से वो काफी हॉट हो जाती थी। जैसे आप लोग ठंडे के समय में दोनों हाथ को क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो जिस वजह से आपका हैंड क्या हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो काफी इसी तरह वो स्टिक काफी हॉट हो जाती थी और हॉट होने के वजह से वहां पे आग, फायर जनरेट हो जाता था, और फिर वहां से वो फायर का जो उनको उपयोग करना है वहां से वो उपयोग करते थे। तो बिल्कुल उसी तरह क्या होता है कि जब जैसे कि पतझड़ के सीजन में, पतझड़ मीन्स जब पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, उस समय हमारे फॉरेस्ट में काफी मीन्स ड्राई जैसा सिचुएशन रहता है, सारे चीज सूखे जैसे लगते हैं। फिर उसके बाद बारिश होती है तो
बारिश होने होने तक नए पत्ते आते हैं और फॉरेस्ट फिर हरे भरे होने लगती है। तो और फॉरेस्ट है तो वहाँ पे पौधे हैं, पौधे एक साथ में, जैसे हम गार्डन में काफी अरेंज करके पौधे लगाते हैं, तो फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, एक पे एक पौधे रहते हैं। तो ऐसा होता है जब विंड विंड चलने के कारण, हवा बहने के कारण दो दो पेड़ आपस में टकराती है, टकराने की वजह से वहां पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो वहां का वो पार्ट काफी हॉट हो जाता है, और हॉट होने की वजह से वहां पे फायर जनरेट हो जाती है, वहां पे फायर जनरेट हो जाती है। सो फायर जनरेट होती है, फिर फायर धीरे धीरे फैलती है। सो इस तरह से फॉरेस्ट फायर लगती है। तो मैं आपको अभी बताया कि फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है, और कभी कभी मैन मेड कॉजेज से भी लग जाती है, जैसे जो अगर कोई जैसे आदिवासी समुदाय है या कोई भी अगर वहां पे रहते हैं, तो भूलबस मीन्स सॉरी मीन्स मैन मेड कॉजेज भी हो सकते हैं फॉरेस्ट फायर होने के। सो यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है कि a forest fire is an uncontrolled fire in a forest, pasture or grassland due to natural or man-made causes. Forest fire spread at a tremendous speed. तो ये क्या है, इसे अनकंट्रोल्ड फायर बताया गया है। मीन्स अनकंट्रोल्ड फायर मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि यह ह्यूमन के कंट्रोल में यह नहीं है। जैसे मीन्स जंगल में जब आग लगती है और वो काफी लार्ज एरिया में फैल जाती है, तो सिर्फ एक ही जब रेनी सीजन आती है या बारिश होने के वजह से वो फायर पे कंट्रोल होता है, या नहीं तो मीन्स फायर को रोकने के लिए एक बहुत ही बड़े एरिया को क्लीन कर दिया जाता है। मीन्स फायर फायर जिधर है उससे थोड़ा हट के काफी बड़े एरिया को, मीन्स काफी बड़े एरिया के जंगल को काट के हटा दिया जाता है, जिस वजह से फायर उस साइड ही रह जाती है। बीच में चूंकि जंगल कट गया तो फायर इस साइड नहीं आ पाती है। सो ये फॉरेस्ट फायर का ये क्या कारण है ये मैं बता रहा था। फिर यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर दिया गया है। ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड इज पॉल्यूशन ऑफ एयर। नेचुरल वेल्थ, चूंकि फॉरेस्ट फायर ये हमारे जंगल में लगती है, तो हमारे ढेर सारे पेड़ पौधे जीव जंतु का नुकसान हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते होंगे कि जो कि काफी दुर्लभ होंगे, वो डैमेज हो जाते होंगे। एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये आपको शायद चैप्टर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे। तो मीन्स बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। फिर पॉल्यूशन ऑफ एयर, जब प्लांट्स में आग लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, उससे स्मोक निकलता है, फिर उसके जो राख के कण हैं वो पार्टिकल्स वो भी ऊपर हमारे वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, पॉल्यूशन। सो देर आर टू इफेक्ट। फर्स्ट वन इज ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, एंड सेकेंड वाज इज पॉल्यूशन ऑफ एयर। सो हम लोगों ने चार चार डिजास्टर के बारे में अभी डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक, सेकेंड इज स्टॉर्म, थर्ड वन इज फ्लड, एंड फोर्थ वन इज फॉरेस्ट फायर, अब मैं थोड़ा चैट बॉक्स पे चलता हूँ और देखता हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं। वॉइस इज नॉट कमिंग, मेरी आवाज बीच में नहीं आ रही थी क्या? आप लोग चैट बॉक्स में बताएं कि मेरी आवाज बीच में आ रही थी या नहीं आ रही थी, ताकि ओके ओके ओके। सो आई थिंक मेरा नेटवर्क अच्छा है, तो वॉइस का प्रॉब्लम मेरे एंड से शायद नहीं होगा।
इट इज 7:45 नाउ। सो अभी जो मैंने 4 टॉपिक आपको बताए हैं, पहला अर्थक्वेक, दूसरा क्या हो गया अर्थक्वेक, हाँ अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म एंड फॉरेस्ट फायर। आपने मेरा हेल्प कर दिया। हाँ, तो ये 4 टॉपिक बताया। इसमें किसी को कोई डॉट्स कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर माइक ऑन करके पूछना है तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम डालें और माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे। नहीं तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। इट इज 7:45 नाउ। ओके, सो आई थिंक सभी लोग ये समझ चुके हैं, क्योंकि हम ये सब चीज़ों को पिछले क्लासेस में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किए थे। जैसे कि फॉरेस्ट में फायर कैसे लगती है, फिर फ्लड के बारे में डिस्कस किए थे, स्टॉर्म के बारे में नहीं डिस्कस किए थे उतने अच्छे से पिछले क्लासेस में। सो अभी तक हम पढ़ रहे थे व्हाट इज डिजास्टर, डिजास्टर क्या होते हैं, डिजास्टर क्या होता है। अब हम यह देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स जो भी डिजास्टर है, मीन्स आपदा है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे जैसे उड़ीसा में कुछ दिन पहले वो साइक्लोन या तूफान आई हुई थी, तो वहां से क्या किया जाता है, पहले से ही पूर्वानुमान लगा करके, मीन्स जो भी अफेक्टेड एरियाज में लोग रहते हैं उनको क्या किया जाता है, एक सेफ जगह पे डिस्प्लेस कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, अगर मीन्स साइक्लोन को तो आना ही है, तो साइक्लोन को आना है, बट क्या हुआ, जो लोग हैं, जो लोग अफेक्ट हो सकते हैं, उनको एक सुरक्षित जगह पे लाके रख दिया गया, जिस वजह से उन्हें मीन्स लाइफ का नुकसान और भी ढेर सारे प्रॉपर्टीज का नुकसान कम होता है। तो जैसे फ्लड आने से पहले ही अगर मीन्स जैसे गांव घर में लोग मीन्स क्या करते हैं, जैसे फ्लड आते हैं तो उससे पहले ही लोग मीन्स जैसे खाने पीने का प्रबंध, जो भी जैसे खाने पीने का अनाज, वो सब का एडजस्ट पहले से ही 1-2 मंथ के एडवांस में कर लेते हैं, ताकि जैसे फ्लड आए भी तो मीन्स 2-3 महीने तक कोई भी उस तरह का दिक्कत नहीं हो। तो हाँ, तो अब हम यह देखेंगे कि डिजास्टर को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। डिजास्टर के बारे में अभी हम देखे थे, अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। यस, सो यहाँ पे एक पैराग्राफ है डिजास्टर मैनेजमेंट का। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, taking steps to prevent disaster, making plans to face disaster, and developing the capacity for that is called disaster management. Is called disaster management. To prevent or reduce damage caused by natural or man-made disaster, emergency planning and management is required. यहाँ पे यह बताया गया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिटी का मीन्स यह हुआ कि जिस एरिया में डिजास्टर आई है या आने मीन्स या जहाँ पे आती है, तो वहाँ पे जैसे अगर जंगल में आग लगती है तो आग को काबू करने के लिए अगर वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, मीन्स वहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो मदद करते हैं तो उस पर आसानी से और कम कठिनाई में उस पर काबू किया जा सकता है। तो डिजास्टर, यहाँ पे व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका डेफिनेशन दिया गया है आपको। तो टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिजास्टर, मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट। मीन्स डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए डिजास्टर को रोकने के लिए जो हम कदम लेते हैं, जैसे कि बाढ़ आने से पहले नदी के दोनों ओर जो बांध होती है उसका मरम्मत किया जाता है। एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में तूफान आती है, तो आप लोग न्यूज में भी देखते होंगे कि
जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहां से लोगों को डिस्प्लेस करके सेफ प्लेस में लाया जाता है, या समुद्र तट पे जो मछुआरे होते हैं उनको निर्देश दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है कि आप लोग मीन्स ये स्टॉर्म आने वाली है, आप लोग फिशिंग के लिए समुद्र में ना जाएं। तो ये क्या हो गया, डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए ये स्टेप्स हुआ। सेकेंड इज मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर। तो जैसे कुछ ऐसे डिजास्टर हैं जो कि मीन्स जैसे डिजास्टर आ गए हैं, तो डिजास्टर आने के बाद उसे कैसे फेस किया जाएगा, क्योंकि हम डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक को हम रोक नहीं सकते हैं, मीन्स ये आउट ऑफ कंट्रोल है हमारे। तो इसे रोकने के लिए कैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायर होती है, किस तरह की प्लान्स किस तरह के होते हैं, तो मीन्स मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट। अगर हम पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद समुचित मीन्स वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अगर फ्लड आती है तो फ्लड आने के बाद अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उनके पास बोट्स हैं ढेर सारे, तो वो क्या करेंगे, वहां से राहत सामग्री को सुदूर इलाके में राहत सामग्री या मेडिकल सर्विस या अपने डॉक्टर की टीम को नाव के हेल्प से, बोट के हेल्प से दूसरे जगह पे भेज सकते हैं। सो यहाँ पे कम्युनिटी डिजास्टर मैनेजमेंट का डिफिनीशन है, टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट डिजास्टर, मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। ओवरऑल यह डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब यह हुआ कि कैसे हम डिजास्टर के आने से पहले या आने के बाद हम कैसे कम से कम नुकसान को कर सकते हैं। तो इसे ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट। देन टू प्रिवेंट और रिड्यूस डैमेज काउज्ड बाय नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर, इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे कोई जैसे भूकंप है, अर्थक्वेक, तो इसका हम एडवांस प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मीन्स इमरजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए, और मैनेजमेंट मीन्स जैसे भूकंप आई, फिर उसके बाद मीन्स जैसे भूकंप आने के बाद कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, कोई बिल्डिंग में फायर लग गई, तो क्या होगा, मीन्स वैसा मीन्स हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहनी चाहिए, जिस वजह से ताकि वो आके आग पे काबू पा सकें, जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल सकें। तो इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज दैट वन। सो अभी हम देख रहे थे कि व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, सॉरी आपका स्क्रीन चला गया, हाँ, इट इज 7:53 नाउ। सो मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। एक मिनट, हाँ हाँ, स्क्रीन प्रेजेंटेशन मैं बंद करता हूँ। हाँ, सो आज हम देख रहे थे कि सबसे पहले 4 डिजास्टर के बारे में पढ़े, फ्लड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक एंड फॉरेस्ट फायर। 4 डिजास्टर के बताएं, तो आप लोग चैट बॉक्स में यह बताएं कि जो ये 4 डिजास्टर हैं इसमें से सारे मैन मेड हैं या सारे डिजास्टर नेचुरल हैं, या कुछ मैन मेड हैं कुछ नेचुरल हैं। अर्थ सॉरी फ्लड इज नेचुरल और मैन मेड? Flood is natural, very good. And very good. A storm is man-made or natural disaster. A storm is man-made or natural disaster. And means natural, very good. Yes, a storm is natural disaster. And forest fire is natural or man-made? Forest fire is natural or man-made? Yes, सभी लोगों ने बताया natural, very good. सो फॉरेस्ट फायर क्या है, नेचुरल। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, सभी लोग एक मैन मेड डिजास्टर का एग्जांपल चैट बॉक्स में दें। मैन मेड डिजास्टर का एग्जांपल चैट बॉक्स में लिखें। गिव एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड डिजास्टर।
बॉम्ब एक्सप्लोजन, कार तो डिजास्टर नहीं हुआ आपका, आपने कार कुछ और लिखना। हाँ, टेररिस्ट अटैक, दिस इज मैन मेड डिजास्टर, वेरी गुड। और लोग चैट बॉक्स में लिखें। लीकेज ऑफ गैस, वेरी गुड। गैस लीकेज जो हाल फिलहाल में ही साउथ इंडिया में अमोनियम नाइट्रेट शायद इसका लीकेज हुआ था। ड्रेनेज फायर, हाँ फायर ये आपका मैनमेड हुआ। जैसे कोई बड़ी सी बिल्डिंग है या कोई स्कूल है, तो वहाँ पे अगर मीन्स वहाँ पे क्या होता है, ये निर्देश दिया रहता है कि फायर पे कंट्रोल करने के लिए आपको फायर एक्सटिंग्यूशर रहनी चाहिए और पूरा उस तरह का समुचित व्यवस्था रहना चाहिए। अगर लेकिन मीन्स या तो रहती है तो वो उचित देखभाल नहीं करते हैं, या नहीं तो या रहती ही नहीं है, या जैसे अचानक कोई कार में ही गाड़ी लग गई। हाँ, लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस, वेरी गुड। फिर फॉरेस्ट फायर इज मेनली फॉरेस्ट फायर इज नेचुरल। बट क्या होता है कि जो मीन्स लोग अपने स्वार्थ के लिए भी कभी कभी फॉरेस्ट फायर कर देते हैं, या कभी कभी गलती से भी हो जाती है। लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस, वेरी गुड। बॉम्ब एक्सप्लोजन, केमिकल गैसेस, वेरी गुड। बॉम्ब आर्मी, हाँ जो टेररिस्ट अटैक हुए, जो राइट्स मीन्स दंगे हो गए, सो these all are man-made disaster. So it is man-made disaster. Chemical, yes. Wood erosion, what is wood erosion? War, man-made. War is man-made. War is man-made means अगर war क्या है, ये man-made है। सॉइल इरोजन इज नॉट अ डिजास्टर। सॉइल इरोजन जो होती है वो फ्लड आने के वजह से वो सॉइल इरोड करती है। इसे जैसे अगर आप जैसे बारिश होने से क्या होती है, सॉइल जिधर से पानी जाती है वहां पे सॉइल इरोड कर जाती है। तो सॉइल इरोजन इज दैट। सॉइल इरोजन इज नॉट नाइदर मैन मेड डिजास्टर नाइदर नॉर नेचुरल डिजास्टर। ओके, फायरबॉल, आई डोंट नो व्हाट इज फायरबॉल। ओके, सो अगले क्लास में हम देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का अभी हम डिफिनीशन का थोड़ा सा देखे थे। डिजास्टर मैनेजमेंट को और भी इलाबोरेट करेंगे। डिग डाउन द सॉइल फॉर बिल्डिंग, यस। हाँ जैसे हाँ वो मैंने क्या बताया था, अर्थक्वेक में जैसे मिनरल्स को निकालने के लिए डिग किया जाता है, तो फिर उसे बाद में कहीं कहीं कभी कभी अच्छे से फिल नहीं किया जाता है, जिस वजह से क्या हो जाती है, मीन्स वो वहाँ पे अर्थ का लेयर कोलैप्स कर जाती है। बट मीन्स ओवरऑल मीन्स ज्यादा केस में जो अर्थक्वेक है वो नेचुरल ही माना जाता है। जैसे फॉरेस्ट फायर है तो मेनली क्या होती है, नेचुरल वे में होती है। हाँ, यस। सो इट इज 7:58 नाउ, 7:58 हुए। तो आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। होप आपको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, फिर और उसके बाद डिजास्टर को कैसे ये मीन्स जैसे रेमेडियल मेजर, जैसे अगर डॉग बाइट कर ले या कोई स्नेक बाइट के केस में, या फिर अगर कोई व्यक्ति बर्न कर गया है, तो इस सब केस में हम कैसे क्या सब फर्स्ट एड में क्या सब कर सकते हैं, क्या सब रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए भी व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी लाभदायक है। सो यू कैन लेफ्ट द सेशन। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय, बाय सर। बाय सर। बाय बाय, बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय, बाय बाय सर। हाँ बाय।
सभी लोग सेशन को लेफ्ट कर सकते हैं। बाय सर। बाय। रविंद्र महिंद्रा पटेल, आप सेशन को लेफ्ट कर लें, क्लास एंड हो चुका है।